नमस्कार, मैं रामनाथ राजेश हूं और दिल्ली का होते हुए भी मूल रूप से बिहार का हूं। मैं दैनिक जागरण में बिहार और झारखंड का प्रतिनिधि बनकर साल 2005 में दिल्ली आया था। 20 साल में देश और बिहार दोनों की राजनीति में बहुत बदलाव आए। दिल्ली में रहते हुए भी बिहार की खबरों से ही ज़्यादा जूझता रहा। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बिहार के तमाम विपक्षी दलों पर चुनाव आयोग का सर भारी पड़ रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध पर राजनीति गर्म है। मुख्य विपक्षी दल, जिसे राष्ट्रीय जनता दल के नाम से हम जानते हैं, सरकार पर हमलावर है। और उसका कारण क्या है कि बिहार में इन दिनों डकैतियां हो रही हैं, सेक्सुअल अपराध हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं। तो जिस तरह का माहौल बन गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हो गए। सरकार जिस जंगल राज की दुहाई देकर जनता का वोट ली थी, तेजस्वी को मौका मिल गया है यह बताने के लिए कि जंगल राज आज है या हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती हैं, जज साहब के बाहर गोलियां चलती हैं, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती हैं, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली। क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पर जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है। और सरकार में डर भय खत्म हो गया। बस इंतजार करना कब आपको आएगा, ठोक के चला जाएगा। आपको डर लगा? आप 500 मीटर आप एक बात बताएं, जो आपको महसूस हो रहा है ना, वही महसूस हमको भी हो रहा है। ये इंसान हम लोग हैं, इंसान है, इतना बड़ा नाम है इनका। आप बताइए 6 साल से इनके बेटे के हत्यारा जो है अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? ये क्यों नहीं पकड़ा गया? सीसीटीवी हर जगह रोड पे चली है। 2 घंटा लगा इनके परिवार के लोगों को कहने आने में। ये प्रधानमंत्री जी आते हैं भाषण देने, जंगल राज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला के पूछो, हिसाब लो कि क्यों जो है बार बार अपराध बिहार का बढ़ रहा है। ये पहली घटना नहीं है ना, लगातार हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां गैंग रेप, किडनैपिंग, मर्डर, लूटपाट, अपहरण नहीं हो रहा। सॉरी टू से, आप लोगों को हमको दोष नहीं, आप लोगों के जो मीडिया जब तक असली भूमिका में नहीं आएगी, अभी ये घटनाओं तक खाल नोच लिया होता तेजस्वी यादव का, खाल नोच लिया होता मीडिया। हमको डर नहीं है किसी से, कोई एडिटर पेडिटर हो, छापो ना छापो हमको क्या लेना देना, लेकिन सच तो छापो भाई। ये कौन सा राज है सर? हमारा राज आए, हमारे राज में अगर कोई घटना तो बोलो, लेकिन एनडीए के राज में घटना है तो छुपाओ, प्रोपेगेंडा करो। तेजस्वी जो कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कही जा रही है, उसमें उसकी झलक दिखती है। और मीडिया की स्वतंत्रता सरकार के हाथों कैसे गिरवी रख दी गई है, इस बात को तेजस्वी किन शब्दों में कहते हैं, उन शब्दों पर गौर करवाइए। मैं ये नहीं कहता कि तेजस्वी जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला, प्रेस की निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिंता है। दरअसल आयोग ने मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू किया है, जिसे सर यानी सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजन कहा जा रहा है। आयोग का कहना है कि बिहार में लाखों डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम पाए गए हैं। इस प्रक्रिया का मकसद ऐसे मतदाताओं के नाम हटाकर मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। यानी फर्जी, मृत या जो यहाँ से चले गए मतदाताओं के नाम को हटा दिया जाएगा और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे।
मतदाता सूची को शुद्ध करने के चक्कर में लाखों गरीबों के मताधिकार पर संकट मंडराता नजर आ रहा है और यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल लामबंद होकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध कर रहे विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने 2 जुलाई को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की। करीब 3 घंटे तक चली इस बातचीत के बाद भी कोई राहत नहीं मिली और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य संगठनों ने चुनाव आयोग के में इसी साल चुनाव होना है। विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने इस महीने 1 जुलाई से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है। सर की यह प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी, जिसमें मतदाताओं को नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन कराने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस अभियान को लेकर राज्य में राजनीति गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नामों को दोबारा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल फॉर्म भरना होगा। लेकिन 2003 के बाद नाम जुड़वाने वालों को नागरिकता से संबंधित एफिडेविट यानी स्व घोषणा पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या माता पिता के दस्तावेज लगाने होंगे। अभी राज्य भर में 1.5 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें BLO के नाम से जाना जाता है, घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA भी शामिल है। चुनाव आयोग को इससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता में सुधार होने की उम्मीद है। इससे मृत या फर्जी नाम हट जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि अनाथ, दिव्यांग, बुजुर्ग और निरक्षर नागरिकों के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था की गई। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने देश के 25 करोड़ श्रमिकों के समर्थन में आज भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर देखा गया। लेकिन बिहार की स्थिति बहुत गंभीर थी। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर बुधवार को चक्का जाम था। चुनावी वर्ष में तमाम विपक्षी दल इसे लेकर एकजुट दिखे। राजद के कई नेता सड़क पर उतरे। तेजस्वी यादव खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किए। राज्यव्यापी बिहार बंद का असर प्रदेश के कोने कोने में देखा गया। 17 ट्रेनें घंटों जहां तहां स्टेशनों पर खड़ी रहीं। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तो प्रदर्शन किया ही, राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जाम कर दिया, जिससे सभी यात्रियों को परेशानी हुई।